दोस्तों अभी मैं गुजरात में हूं और ये जगह जो है वो अहमदाबाद का है। स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे हैं और आप जानते ही गुजरात का नाम आता है तो सबसे पहले मशीन मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात लीडिंग स्टेट है, ये आपके दिमाग में आता है। तो आज हम जानकारी आपके लिए लेने आए हैं अहमदाबाद में। कंपनी का नाम है न्यू गोकुल इंडस्ट्री और यहां से आज आपको कोल्ड प्रेस मशीन के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड में रहने वाली यही मशीन है। तो कैसे ये मशीन वर्क करती है और क्या फायदा है, क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहने वाला है और कौन कौन से मॉडल हैं, इसके ऊपर तमाम जानकारी आज कोल्ड प्रेस मशीन के ऊपर रहने वाली है। आप ये देख रहे हैं कंपनी का वर्कशॉप है जहां अलग अलग मशीनों का निर्माण होता है और खास करके पल्वराइजर मशीन, पल्वराइजर सेक्टर में सबसे लीडिंग कंपनी ये मानी जाती है। तो आज की वीडियो कोल्ड प्रेस मशीन के ऊपर रहने वाली है, जिसको आप स्क्रू प्रेस मशीन भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर स्वागत है आपका भी अहमदाबाद में। एक बार सर अपना नाम और ये कंपनी का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम उमंग पटेल है और मैं ओनर हूँ न्यू गोकुल इंडस्ट्री का। ये अहमदाबाद में आई हुई है, अहमदाबाद गुजरात में आई हुई है। सर अभी हम देख रहे थे अभी अलग अलग जो आपका वर्कशॉप है वहां, और अधिकतर जो मशीनें यहाँ बनती हैं आपकी खुद की बनती है। और जनरली अभी हम पिछले बार जो वीडियो शूट किए थे आपका पल्वराइजर मशीन का और काफी अच्छा रिस्पांस भी लोगों को मिला, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कोल्ड प्रेस मशीन भी आपके पास है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चले समझो मेरा मेन काम तो पल्वराइजर मैन्युफैक्चरिंग का है, मसाला मशीन मैन्युफैक्चरिंग का है और छोटे मोटे दूसरे भी मशीनरी है वो सबका है। अभी लगातार समझो कस्टमर का रिक्वायरमेंट आ रहा था कि भी हमें आटा अच्छा मिल रहा है, मसाला अच्छा मिल रहा है। अभी ऑयल एक अच्छा एक बिजनेस और ये नया सेगमेंट है, बिल्कुल। तो मुझे ऑयल मशीन चाहिए और उसमें भी कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन चाहिए। तो हम लगातार उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी ये नया प्रोडक्ट लाए हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन। तो जिसमें समझो 3 HP से चालू होता है, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP कोल्ड प्रेस मशीन, 10 HP कोल्ड प्रेस मशीन, 15 HP और 20 HP कोल्ड प्रेस मशीन। ये अलग अलग वेरिएंट आपके पास हैं। हाँ। एक सवाल सर हम आपसे पूछना चाहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत कम समय में जो है ये काफी ट्रेंड में ये मशीन आ गई है। हाँ। कारण क्या है कोल्ड प्रेस मशीन का इतना ट्रेंड होने का? अभी समझो आटा तो हर रोज सब खाते हैं, लेकिन वो समझो 25-30 साल से वो सेगमेंट चल रहा है। पल्वराइजर मशीन, पत्थर वाला चक्की, कोई भी जिसमें आटा पीसते हैं, वैसे भी मसाला खाते हैं तो मसाले के लिए भी सालों से चल रहा है। बिल्कुल। तो ये ऑयल का जो सेगमेंट था वो एकदम से आया है कि लोग अभी धीरे धीरे जान गए हैं कि भाई हमें खाना तो अच्छा है, अभी मेन ऑयल भी है तो ऑयल भी शुद्ध चाहिए और ऑयल भी समझो खाने पीने की चीज है और रेगुलर चलने वाली चीज है। तो उसमें भी समझो एक बिजनेस करने वाले को एक प्रॉफिट या एक मुनाफा मिल सकता है अगर वो अच्छे से ऑयल निकाल के अपनी बोतल में पैक करके अपनी ब्रांड से बेचे बाजार में। बिल्कुल। तो ये एकदम से सेगमेंट नया हुआ। तो ऑलरेडी समझो कोई गांव में 4 चक्की लगी हुई है तो वो गांव में अभी तक कोल्ड प्रेस मशीन नहीं है, तो समझो एकदम से डिमांड जाएगी क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल। तो ये कोल्ड प्रेस अभी नया आया है तो वो एकदम से ऊपर से चल रहा है। और जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप देखिएगा वो कहते हैं कि कोल्ड प्रेस की जो ऑयल है वो कंज्यूम करना चाहिए, वो खाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य जो है आपका सही रहे। और यही कारण है, यही सब कारण है कि कोल्ड प्रेस की मशीन जो है अभी काफी ट्रेंड में है। अभी तो सर अगर हम बात करें ऑयल मिल की तो बहुत सारे गांव में भी आपको पुरानी वाली वोल्ट वाली मशीनें मिल जाएंगी, कहीं कहीं पत्ती वाली मशीनें मिल जाएंगी, तो उससे भी तो तेल निकाला जाता है। तो उससे और इसमें क्या अंतर है? हाँ, वो बोल्ट वाली और वो मशीन थी वो सब पुरानी है और अभी भी चलती होगी और चल रही भी होगी। लेकिन ये मशीन का खासियत क्या है कि सपोज कि आप मस्टर्ड डाल रहे हो तो समझो वो एक ही बार में उसका जो भी है 85 या 90% एक्सट्रैक्शन ऑयल का निकल जाएगा। तो उसका जो समझो खली है या पपड़ी है वो समझो नॉर्मली एक बार दबाने से वो पूरा सूखी पपड़ी निकलती है। बिल्कुल। तो उसका मतलब कि ऑयल उसका जो है पूरा एक ही बार में निकल गया। तो जो पीछे का एक्सट्रैक्शन के बाद का जो मटेरियल खली है वो एक ही बार में पूरा कड़क रहता है, मींस ऑयल निकल गया। पहले की मशीन होगी उसमें क्या 2-3 बार पीसना पड़ता था, तो ये क्या एक ही बार में निकल जाता है तो ऑयल भी थोड़ा ठंडा निकलता है और पावर और लेबर भी उसमें ज्यादा लगते थे। हाँ। उसके बनस्पत इसमें न के बराबर वही समझो ना, वो एक बार निकाला फिर वापस डाला फिर वापस निकाला वापस डालेगा, उतना टाइम तो जाएगा ही। तो और ऑयल भी जो है वो हाइजेनिक नहीं रहता, लेकिन ये सिंगल टाइम क्रशिंग ये मशीन है और एक बार में ही वो ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देती है। तो इसके कारण जो है ये भी एक बड़ा कारण जो है कोल्ड प्रेस को इतना प्रचलन में लाने का। अभी सर आपने बताया कि जैसे मस्टर्ड के बारे में आपने बताया, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑयली सीड्स होते हैं। हाँ, तो कौन कौन से ऑयली सीड्स का एक्सट्रैक्शन इसमें किया जा सकता है? जैसे कि मूंगफली है, मस्टर्ड है, ये तिल बोलते हैं गुजरात में। हाँ। कहने का मतलब वेजिटेबल सीड्स जो भी है सारे वो सारे वेजिटेबल सीड्स का ऑयल इसमें निकल सकता है, सारे का एक्सट्रैक्शन इसमें हो सकता है। और समझो कैपेसिटी वाइज निकलता है, कभी कोई छोटा मशीन आता है, बड़ा आता है,
किसी को बड़ा बिजनेस करता है तो करना है तो इससे बड़ा भी मशीन आता है 15 HP 20 HP का। किसी को है कि भाई मेरे को छोटा करना है, अभी छोटे से स्टार्ट करना है, तो इससे छोटा भी 5 HP आता है, 3 HP आता है, तो उसके हिसाब से वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो लगाते हैं और अपने बजट के अनुसार लोग लगाते हैं। हम बात करें सर ये जैसे 10 HP के सेगमेंट में ये मशीन अभी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, तो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी घंटे का रहने वाला है? ये 10 HP के मशीन में समझो करीबन 120 से 150 kg पर आवर क्रशिंग कैपेसिटी है इसका। क्रशिंग कैपेसिटी है। अगर मान लीजिए कोई 7.5 HP या 5 HP की बात कर ले, अगर 5 HP का अगर रहे तो उसमें क्या मिलने वाला है? 5 HP की समझो करीबन 60 से 80 kg पर आवर का कैपेसिटी रहता है। एक खासियत ये है 5 HP की मशीन में, कोई बोला कि मेरे पास सिंगल फेस की मोटर है तो आप 5 HP में वो सिंगल फेस की मोटर भी लगा सकते हो, 3 फेस की भी मोटर लगा सकते हो, ख्याल है? तो वो 5 HP में कहीं कहीं लाइट का प्रॉब्लम रहता है तो सिंगल फेस के लिए 5 HP है। बाकी ये बड़े मशीन में तो समझो आपको 3 फेस ही लगाना पड़ेगा। 10 HP है, 15 HP है, 20 HP है। तो जहां अगर मान लीजिए कि बिजली की दिक्कत है या ट्रिपल फेज कनेक्शन लेने में दिक्कत है तो वो आप सिंगल फेज पे 5 HP तक की मशीनों को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्शियल लेवल पे काम करना चाहते हैं और हाई प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो 15 HP 10 HP की मशीनों के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ ट्रिपल फेज कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये तो बात हो गई सर बिजली की। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे रिमोट एरियाज अभी भी इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर है, जहां बिजली नहीं पहुंची है, तो वहां के लोग इस तरह के बिजनेस को नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, बिजली अगर नहीं है तो समझो आजकल जनरेटर से भी नहीं मशीन चलता, हाँ, मोटर वगैरह से भी समझो पुली दिया हुआ है, बेल्ट का सेटिंग उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो जनरेटर है, फिर इंजन है, उसके हिसाब से इंजन वगैरह पे चला के कर सकते हैं। यानी जहां बिजली अभी तक नहीं पहुंची है तो वो वहां के भी लोग कर सकते हैं, वो होंडा इंजन वगैरह जो होता है उस पर सेट करके और आप प्रोडक्शन इन मशीनों के द्वारा ले सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से इस वीडियो को लोग देख रहे हैं सर, तो कहां कहां न्यू गोकुल इंडस्ट्री इन मशीनों को पहुंचा सकती है? ये पूरे इंडिया में कहीं से भी आप समझो, ये डिस्प्ले में नंबर दिया हुआ है, ये वीडियो देख के अगर उसको पसंद आया तो कॉल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे उसका स्टेशन कहाँ है, नजदीक में कोई डिस्ट्रीब्यूटर रहा तो उधर से दिला देंगे, नहीं तो हम इधर से। आजकल आपको भी पता है ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा काफी अच्छा है। बिल्कुल। इंडिया का कोई भी कोना है, अरे इंडिया के बाहर भी बेच सकते हैं, तो कोई भी कहना है आराम से ट्रांसपोर्टेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी, और आपको भी अहमदाबाद में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये है उमंग सर, और लगभग 25 से 30 वर्षों से ये पल्वराइजर मशीन, आटा चक्की मशीन के ऊपर सर की कंपनी काम कर रही है। और अब जो है नया सेगमेंट सर लेके आए हैं जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंड में अभी कोल्ड प्रेस की मशीनें हैं, इसके ऊपर काम अभी सर कर रहे हैं। तो यहाँ तो अभी सिर्फ सैंपल के तौर पे जो है आपको ये मशीन रखी गई है आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए। पीछे साइड में बहुत सारी मशीनें जो है कोल्ड प्रेस की यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी अलग अलग मॉडल में, जैसा कि सर ने बताया। तो अगर आप ऑयल मिल बिजनेस 2025 में करने की सोच रहे हैं, और जो भाई खास करके बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप तो जानते ही हैं वहां सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए तक का सहयोग लोगों को पहुंचाया जा रहा है लघु उद्योग बिजनेस को करने के लिए। तो अगर आप इस तरह के बिजनेस को करना चाहते हैं और अगर लघु उद्यमी योजना में आपका नाम है तो आप इस तरह के बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा इस तरह के बिजनेस से आप गांव में भी रहकर कर सकते हैं। इस वीडियो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सब काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का नंबर दे दिया है। आप कॉल करके ऑयल मेकिंग बिजनेस से संबंधित तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं, या अगर आप आटा चक्की लगाना चाहते हैं तो उससे संबंधित भी तमाम तरह के सवाल को आप कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।